गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने इससे पहले जो है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसकी डिस्कवरी पढ़ी। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखें। तो पहले रिकैप्चुलेट करेंगे और उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चार्ज पार्टिकल इन नेचर पे। तो बेटा जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? अभी आपको हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दे आर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और इन्हीं की डिस्कवरी पे हम लोग बात करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, इन्हीं की डिस्कवरी पर हम लोग इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। किस तरह से डिस्चार्ज रे ट्यूब को यूज़ किया गया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर करने में। तो उनकी डिस्कवरी के बाद हम लोग बात करेंगे जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी। तो बेटा हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। न्यूट्रॉन जो है ना, ये बहुत लास्ट में इसकी डिस्कवरी हुई 1932। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और लकली बोलिए या फॉर्चुनेटली जो न्यूट्रॉन था उस पर कोई चार्ज नहीं था। अगर उस पर कोई चार्ज होता तो हमारा जो आज एटम है ना, ये चार्ज पार्टिकल होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, कैंसिल कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। न्यूट्रॉन पे भी अगर कोई चार्ज होता, अगर निगेटिव होता तो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इन तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको लेकर के बात करेंगे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेनली जो आपके इस क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी वो होगी चार्ज पे और वो होगी उनके मास पे। तो आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अगर ये एक्चुअली जो हमारा एटम है ना उसको सर्कुलर माना गया है और उसके बीच में एक रीजन है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है कुछ ही जैसा कि जो बीच का पार्ट होगा दैट विल बी न्यूक्लियस। और यहाँ जो है और इसके बाहर का जो रीजन होगा ये सारा पार्ट होगा। इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किस में है बेटा? ये दोनों ही न्यूक्लियस में है, ठीक है। देखिए, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है, उन पर चार्ज कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो, नथिंग। बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन का जो मास है, ठीक है बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास उसको भूल जाइए, वेरी 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 लेस। इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 31 kg, इतना कम है मास जो है 31 ये जो ग्राम, दैट इज द मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, नेगेटिव 31 मतलब इसके आगे अभी 31 जीरो होगा, इतना ग्राम का इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। और उसे ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मोर मास किसका है बेटा? आपके प्रोटॉन का। अब जरा पार्टिकल की सिंबल की बात कर ले तो न्यूट्रॉन को आइदर N0 से दिखाते हैं या सिंपली N से दिखाते हैं। प्रोटॉन को P पॉजिटिव से, या ज़्यादातर हम लोग जब भी प्रोटॉन का सिंबलाइज करेंगे तो सिंपली P से कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को E से नहीं करेंगे, E निगेटिव। इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन में E निगेटिव लगाना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ E लिख दिया है, ठीक है, तो सिर्फ E का मतलब यहाँ हो जाएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर आपने सिंपली क्या लिख दिया E, तो E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव, प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की थी। मास जो है 1 एटॉमिक मास और इसकी मास 0। एटॉमिक मास यूनिट अभी आप आगे पढ़ोगे AMU, ठीक है।
जो आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चार्ज की बात करें तो हमारे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन पे 1 पॉजिटिव और प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे 1 निगेटिव। अब जो ये डिस्कवरी है ना दो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस चीज ने जो हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको फेल कर दिया है ना, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। बट आप देखिए आपके एटम में वी हैव इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वी हैव प्रोटॉन एज वेल। तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ दीज टू फंडामेंटल पार्टिकल्स हैज लेड टू द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्स, दैट फेल्स बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जब साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि हमारा एटम सिंपल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो जो साइंटिस्ट है दे स्टार्ट थिंकिंग हाउ दे आर अरेंज, तो इलेक्ट्रॉन्स उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट एटम के अंदर ऑन दैट बेसिस देर आर लॉट्स ऑफ मॉडल, देर आर सो मेनी मॉडल्स दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट है उसके लिए साइंटिस्ट ने ढेर सारे क्या किए, एटॉमिक मॉडल्स दिए, और हम लोग अगले वीडियो में इन्हीं मॉडल्स पे बात करेंगे। पहला जो है इनका होगा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देन रदरफोर्ड मॉडल एंड देन बोर्स मॉडल ऑफ एटम। कुछ क्वेश्चन है लास्ट में बेटा, कैनाल रेज क्या है, अब हमने डिस्कस किया कैनाल रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, ठीक है। ये जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो कोई चार्ज होगा कि नहीं, यू आर ठीक है। आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर इक्वल है, उनमें चार्जेस सेम है, तो दे इट विल नॉट हैव एनी चार्ज, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू है वही एक प्रोटॉन पे है, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इफ एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन देन इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज। द नंबर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी कितना कूलम्ब है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन डिस्कवरी किसने की, और मास क्या है प्रोटॉन का, इट इज ऑलमोस्ट 1/2000। किसका, मास ऑफ प्रोटॉन, यस द मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स। बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दैट्स ऑल, थैंक यू।